हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। और इस वीडियो में हम लोग इन 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो पूरा ध्यान से एकदम, तो आपको आगे कभी नहीं दिक्कत होने वाला है गुणनखंड निकालने में। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आपको गुणनखंड निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत आपको टफ लगता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखो और बढ़िया से सीखो, ठीक है। इस वीडियो में आपको एकदम बढ़िया से और एकदम आसान तरीके से समझेगा, ठीक है। तो भाई चलो बनाते हैं। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 12x है तो 12 लिखना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पर कितना है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फर्स्ट टर्म को इस लास्ट टर्म के साथ गुना करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है 12x स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 1। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ गुना करते हैं, ठीक है। तो जब आप फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट हम लोग इस मिडिल टर्म के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिडिल टर्म कितना है, -7x, तो यहाँ पर भाई -7x लिख लो, ठीक है। इसको रात में आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर मिडिल टर्म कितना है, -7x। अब इस -7x को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं, ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं जिनका गुणनफल 12x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग -7x को -5x और -2x के रूप में तोड़ते हैं तो इसको जोड़ने से कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। और क्या इन दोनों टर्म को गुना करने से 12x स्क्वायर आ रहा है, वो देखना है पहले। तो चलो गुना करके देख लेते हैं। जब आप -5x को -2x के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, माइनस को माइनस के साथ गुना करने से प्लस होता है मेरे दोस्त, इतना तो पता होना चाहिए ना। अब 5 को 2 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 10, और x को x के साथ गुना करने से x स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। x को x के साथ गुना करने से क्या होता है, x स्क्वायर होता है, ठीक है मेरे भाई। तो कितना हो गया, 10x स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना है, 12x स्क्वायर है। तब हम लोग -7x को हम लोग ऐसे नहीं तोड़ सकते, तब हम लोग कैसे तोड़ेंगे। तो क्या हम लोग -7x को ऐसे लिख सकते हैं, -3x और -4x। -3x को जब आप -4x के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, जोड़ने से हो जाएगा आपका -7x। क्या गुना करने से 12x स्क्वायर आ रहा है, वो देखना है आपको पहले। तो चलो भाई गुना करके देख लेते हैं। जब आप -3x को किसके साथ गुना करेंगे, -4x के साथ, -4x। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 3 को 4 के साथ गुना करने से 12, और x को इसके साथ गुना करने से x स्क्वायर। हाँ भाई आ गया, 12x स्क्वायर आ गया। यहाँ पर भी था 12x स्क्वायर और यहाँ पर भी 12x स्क्वायर है। तब हम लोग लिखेंगे -7x की जगह पर क्या लिखेंगे, -3x -4x, -4x। जोड़ने से कितना हो जाएगा, -7x हो जाएगा। गुना करने से कितना हो जाएगा, इन दोनों टर्म को गुना करने से जो टर्म आ रहा है वही टर्म आएगा इन दोनों टर्म को गुना करने से, यानी कि कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर पहले। अब मेरे भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉमन लेंगे, 3x और 12x में कॉमन लेंगे, और 4x और 1 में कॉमन लेंगे। तो कॉमन मतलब क्या होता है, कॉमन मतलब होता है सेम चीज़। अगर हम बात करते हैं कि आप और मुझ में क्या कॉमन है, तो बहुत कुछ कॉमन है। आपका भी हाथ है, मेरा भी हाथ है, आपका भी नाक है, मेरा भी नाक है, आपका भी कान है, मेरा भी कान है। तो ये सब क्या है, ये सब कॉमन चीज़ है। तो आप और मुझ में बहुत कुछ कॉमन है। तो अगर हम बात करते हैं कि 12x स्क्वायर और 3x में क्या कॉमन है, तो 3x कॉमन है। कैसे, तो चलो भाई समझने के लिए इधर लिखते हैं। 12x स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x इंटू 4x। जब आप 3 को 4 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 12, और x को x के साथ गुना करने से x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 3x है, 3x को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 3x इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है। तो यहाँ से अगर हम लोग 3x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा, और यहाँ से अगर हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतना क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो चलो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा मेरे भाई, 4x कितना बचेगा, 4x। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ठीक है। और अगर यहाँ से हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, अब हम लोग देखेंगे कि 4x और 1 में क्या कॉमन है। तो 4x और 1 में -1 कॉमन है। कैसे, तो चलो इसको बढ़िया से समझते हैं। क्या -4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4x इंटू -1,
जब आप -4x को -1 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा -4x, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है +1 है, क्या आप +1 को ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू -1, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। माइनस को माइनस के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा प्लस, और 1 को 1 के साथ गुना करने से 1। तो मेरे दोस्त यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है, तो अगर हम लोग यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा, और यहाँ से अगर हम लोग -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा -1 बचेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखना है, अगर यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम लोग प्लस लिखते हैं, और यहाँ से हम लोग -1 को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 4x बचेगा। अब हम लोग 1 में से -1 तो कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -1 ही बचेगा। अगर आप फिर से गुना करते हैं -1 को -1 के साथ तब क्या हो जाएगा +1 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर भी आ गया आपका 4x - 1 और यहाँ पर भी आ गया आपका 4x - 1, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। अगर यहाँ पर प्लस आ जाता और यहाँ पर माइनस आ जाता, दोनों अलग अलग हो जाता, इसका मतलब कि आपका गुणनखंड सही नहीं चल रहा था। लेकिन हम लोगों का दोनों सेम है, मतलब गुणनखंड सही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे 4x - 1, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम लोग 4x - 1 ये पूरा टर्म हम लोग कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3x बचेगा, ठीक है, और यहाँ पर -1 है तो -1 बचेगा। तो हो गया मेरे दोस्त आपका गुणनखंड, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी और एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको और बढ़िया से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और यहाँ पर कितना है 2x² लिखना है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसको आप छोड़ दीजिए अभी, यहाँ पर भी प्लस है तो प्लस और यहाँ पर 3 है तो 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को इस लास्ट टर्म के साथ गुना करेंगे, ठीक है भाई, समझने के लिए इस साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म में क्या है 2x² और लास्ट टर्म में क्या है 3 है, तो जब आप 2 को 3 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, इतना क्लियर। और यहाँ पर x² है तो यहाँ पर x² लगा दीजिए। तो जब आप 2x² को 3 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा 6x², इतना क्लियर है मेरे भाई। अब मेरे दोस्त इस मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल 6x² हो जाए, ठीक है। तो अगर हम लोग 7x को ऐसे तोड़ते हैं 6x + 1x, ठीक है, जोड़ने से कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और क्या मेरे भाई गुना करने से 6x² हो रहा, तो चलो भाई देख लेते हैं। 6x 6x को गुना करना है 1x के साथ, ठीक है, तो 6 को 1 के साथ गुना करने से 6 ही होगा और x को x के साथ गुना करने से x²। हाँ भाई 6x² हो गया, और यहाँ पर भी कितना था 6x²। तब हम लोग लिख सकते हैं 7x को, क्या लिख सकते हैं 6x + 1x, ठीक है। क्या लिखेंगे 6x + 1x। देखो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो 1x है इसको हम लोग यहाँ पर भी पहले भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो 6x है इसको हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है, आंसर सेम ही आने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 2x² और 6x में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, कैसे, तो चलो इसको समझते हैं। क्या 2x² को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x × x, ठीक है, या फिर और तोड़ना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × x, ठीक है, और यहाँ पर कितना है 6x है 6x। इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं क्या हम लोग इसको तोड़ सकते हैं 3 × 2 × x, ठीक है, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर है 2x, अगर यहाँ से 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और अगर हम लोग यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 बचेगा। तो 2x² और 6x में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, ठीक है, यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर x बचेगा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब 6x में से 2x हम लोग कॉमन ले लिए, घर से बाहर निकाल दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा, घर में क्या रहेगा भाई 3 रहेगा, ठीक है 3। अब हम लोग क्या करेंगे 1x और 3 में कॉमन लेंगे, 1x और 3 में क्या कॉमन है 1x और 3 में 1 ही कॉमन है, कैसे, तो चलो बढ़िया से समझते हैं। 1x को हम लोग लिख सकते हैं 1 × x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 3x को, क्या 3x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × 3, बिल्कुल, तो यहाँ पर भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, तो 1x और 3 में क्या कॉमन है मेरे भाई 1 कॉमन है। और अगर हम लोग 1x में से 1 कॉमन ले लेंगे तब यहाँ पर क्या बचेगा x बचेगा, और 3 में से अगर हम लोग 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 ही बचेगा, ठीक है।
और यहाँ पर प्लस तो प्लस लिखना है, 1 कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस तो प्लस और 3 है तो 3 ही बचेगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर भी आ गया हम लोग का x + 3 और यहाँ पर भी आ गया हम लोग का x + 3। इसका मतलब हम लोग जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही है। ठीक है। और मेरे भाई अगर ऐसे आ जाए कि एक में प्लस और एक में माइनस, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड जो हम लोग कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। ठीक है। ये बीच वाला टर्म सेम आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग यहाँ से x + 3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इस टर्म में भी x + 3 है और इस टर्म में भी x + 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर x + 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, x + 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2x बचेगा, 2x बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर +1 बचेगा। ठीक है। तो हो गया इसका गुणनखंड एक। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, इस इक्वेशन का 2 गो गुणनखंड मिला, एक x + 3 गुणनखंड मिला और एक गो 2x + 1। ठीक है। तो हाँ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं और इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और यहाँ पर कितना 6x²। ठीक है। प्लस है तो प्लस लिखना है, इस मिडिल टर्म को अभी छोड़ दीजिए आप, माइनस है तो माइनस और यहाँ पर 6 है तो 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को 6x² को लास्ट टर्म के साथ गुना करेंगे। लास्ट टर्म कितना है, -6 है। तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है मेरे भाई। ठीक है। और प्लस को माइनस के साथ गुना करने से माइनस ही होता है। ठीक है। अब 6 को 6 के साथ गुना करने से 36। ठीक है। और यहाँ पर x² है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, जब आप +6x² को -6 के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा, -36x²। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मिडिल टर्म है कितना है, 5x है। ठीक है, 5x। अब हम लोग इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ेंगे जिनका गुणनफल -36x² आना चाहिए। ठीक है। तो मेरे भाई इसको आप कैसे तोड़ेंगे कि -36 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, आप सोचो कि यहाँ पर जो 36 है इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं। या तो आप लिख सकते हैं 6 × 6, या फिर आप लिख सकते हैं कि 4 × 9। ठीक है। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहाँ पर ध्यान देना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। क्या 6 को 6 के साथ जोड़ने से 5 आएगा, नहीं ना। क्या 6 को 6 के साथ घटाने से 5 आएगा, नहीं आएगा, 0 हो जाएगा। क्या 4 को 9 के साथ जोड़ने से 5 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्या 9 में से 4 को घटाने से 5 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, 5x को 9x - 4x, 9x - 4x। जब 9x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 5x बचेगा। क्या इन दोनों टर्म को गुना करने से -36 आएगा, भाई चलो देख लेते हैं। 9x को गुना करना है किसके साथ, -4x के साथ। तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस है, तो प्लस को माइनस के साथ गुना करने से माइनस, और 9 को 4 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 36। अब x को x के साथ गुना करने से x²। हाँ भाई बिल्कुल, -36x²। और यहाँ पर कितना है, -36x²। इसका मतलब हम लोग 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x - 4x लिखेंगे। ठीक है। 5x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9x - 4x। ठीक है मेरे भाई। तो भाई चलो लिख लेते हैं, 5x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 9x - 4x, 9x - 4x। अब हम लोग क्या करेंगे, 6x² और प्लस 9x में कॉमन लेंगे। उससे पहले हम लोग इसको एक बार तोड़ लेते हैं। ठीक है। तो 6x को हम लोग क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x × 2x, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। जब आप 3 को 2 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6, और x को x के साथ गुना करने से x², प्लस है तो प्लस। ठीक है। 9x को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, 3x × 3। ठीक है। 3 को 3 के साथ गुना करने से 9, और x है तो x लग जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, माइनस है, माइनस, तो माइनस लिखना है। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2x। ठीक है। और -6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 × 3। ठीक है, -2 × 3 है मेरे भाई। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे। और यहाँ से अगर हम लोग 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस है तो प्लस। ठीक है। मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है भाई, तो भाई हैंड राइटिंग पर नहीं जाना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 3x कॉमन ले लिया हम लोग, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर भी -2 है और यहाँ पर भी -2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। क्या, -2 तो यहाँ पर क्या बचेगा,
प्लस 2x बचेगा, और प्लस 2x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 2x, ठीक है। और यहाँ से तो हम लोग -2 तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +3 बचेगा, ठीक है, +3। और मेरे दोस्त जब आप -2 को 2x के साथ गुना करेंगे तब यही वाला टर्म आएगा, ठीक है, यही वाला टर्म आएगा, यही वाला टर्म आएगा -4x, ठीक है, -2 × 2x, यही वाला टर्म आएगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पर भी 2x + 3 और यहाँ पर भी 2x + 3 हो गया, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यही वाला, ये बीच वाला जो ब्रैकेट में है इसको ही हम लोग एक बार कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 2x + 3, ठीक है। तो जब हम लोग 2x + 3 को कॉमन लेंगे तब यहाँ पर क्या बचेगा मेरे भाई 3x। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर -2 है तो -2 ही बचेगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस इक्वेशन का 2 गो गुणनखंड आ गया, एक 2x + 3 और एक 3x - 2, ठीक है। हाँ भाई, तो चलो इस क्वेश्चन को भी बना लेते हैं और इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा और नया कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वल लिखना है और यहाँ पर कितना है 3x² है तो 3x² लिखना है, मिडिल टर्म को अभी छोड़ना है, और यहाँ पर -4 है तो -4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट टर्म क्या है 3x², लास्ट टर्म क्या है -4, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ गुना करेंगे तब कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है। तो प्लस को माइनस के साथ गुना करने से क्या होता है मेरे दोस्त, माइनस होता है, और माइनस को माइनस के साथ गुना करने से प्लस होता है मेरे भाई, ये भी आप जान लो, माइनस को माइनस के साथ गुना करने से प्लस होता है, प्लस को प्लस के साथ गुना करने से प्लस ही होता है मेरे भाई, और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से माइनस होता है, ठीक है। तो मेरे भाई प्लस को माइनस के साथ गुना करने से माइनस, 3 को 4 के साथ गुना करने से 12, और यहाँ पर x² है तो x² लगा दीजिए, ठीक है। तो गुना करने से कितना आ गया -12x², ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, इस मिडिल टर्म को हम लोग -x जो है, इस मिडिल टर्म को ऐसे 2 भागों में हम लोग तोड़ेंगे जिनका गुणनखंड -12x² हो जाए। तो भाई सोचो, यहाँ पर जो 12 है इसको आप कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 6 × 2, ठीक है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं 12 × 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4। तो मेरे भाई क्या 6 को 2 के साथ जोड़ने से 1x आएगा, 1x, यहाँ पर कितना है 1x, देखो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 1x है, ठीक है। तो क्या 6 को 2 के साथ जोड़ने से 1 आएगा, नहीं ना। क्या आप 6 में से 2 को जब आप घटाएंगे क्या 1 आएगा, तब भी नहीं आएगा। क्या 12 में से जब आप 1 जोड़ेंगे तब क्या 1 आएगा, नहीं आएगा। क्या 12 में से आप 1 घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या आप 3 में से 4 जोड़ेंगे तो क्या 1 आ जाएगा, या ये वाला 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। क्या आप 4 में से 3 को घटाएंगे तो क्या 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं -x को, क्या हम लोग लिख सकते हैं -4x + 3x, ठीक है, -4x + 3x। ध्यान देना मेरे भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। पहले आप इससे पहले इसको समझो, -4 + 3, माइनस का मतलब उधार मान लेना हमेशा ही मेरे दोस्त, और प्लस का मतलब जमा। तो मान लो कि आपका 4 रुपये का दुकान में उधार है और आप 3 रुपये का जमा कर रहे हैं, तब आपका दुकान में अभी तक कितने रुपए का उधार रहेगा, 1 रुपये का, और 1 रुपये का उधारी मतलब -1, ठीक है। तो जब आप -4 को +3 के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप -4x को +3x के साथ जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा, -1x हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। तो क्या गुना करने से -12x आ रहा है, तो भाई चलो देख लेते हैं। -4x को गुना करना है किसके साथ, 3x के साथ गुना करना है। तो यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से, इसको बढ़िया से एक बार लिख लेते हैं भाई, ठीक है, -4x, ठीक है, और 3x, और यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर प्लस साइन है, और माइनस को प्लस के साथ गुना करने से मेरे भाई क्या होता है, -4 को 3 के साथ गुना करने से 12, और x को x के साथ गुना करने से x²। हाँ भाई, -12x² आ गया। तो मेरे भाई -1x की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, -4x + 3x, ठीक है, -4x + 3x। अब मेरे भाई हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एकदम बढ़िया से तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है। तो मेरे भाई हम लोग इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 3x² को 3 × x लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × x, ठीक है, x से मेरे भाई, प्लस है तो प्लस, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 × x, और इसको माइनस है तो -2 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, क्या कॉमन दिख रहा है आपको,
इस टर्म में और इस टर्म में देखो मेरे भाई, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x। तो अगर हम लोग इस टर्म में से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 × x यानी कि 3x बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लिए, घर से बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 × 2 यानी कि 4। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और मेरे दोस्त यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर एक कॉमन है। ठीक है, क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं, इंटू एक नहीं लगा सकते हैं? क्या हम लोग यहाँ पर भी इंटू एक नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, इसका मतलब एक कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस तो माइनस और 2 × 2 = 4। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर भी 3x - 4 और यहाँ पर भी 3x - 4 आ गया, इसका मतलब हम लोग का गुणनखंड सही है बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 3x - 4 और यहाँ से 3x - 4 कॉमन ले लेंगे। तो चलो भाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस इक्वेशन का 2 गुणनखंड आ गया, एक 3x - 4 और x + 1। ठीक है, और मेरे दोस्त मेरे भाई, जब आप प्रैक्टिस करके बहुत बढ़िया से सीख जाओ ना, तब इस लाइन को करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस लाइन से इस लाइन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई।